हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 13 अगस्त के टॉप करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। और इस करंट अफेयर्स में मैप एंड जीएस भी हम लोग रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए पीडीएफ के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, महिंदा राजपक्षे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं? महिंदा राजपक्षे इनका नाम है, महिंद्रा नहीं पढ़ेंगे, ये मिस्टेक है, महिंदा, ओके। तो ये श्रीलंका के पीएम बन गए हैं। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की दो राजधानी है, कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जयवर्धनपुरे कुट्टे। तो ऑप्शन में इन दोनों में से जो रहेगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, श्रीलंका जो है एक आइलैंड कंट्री है। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। श्रीलंका भारत से पाक स्ट्रेट, ठीक है, पाक स्ट्रेट या जलडमरू मध्य कहते हैं इसे, या फिर बे ऑफ मन्नार मतलब मन्नार की खाड़ी से अलग होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो श्रीलंका के पीएम तो ये हो गए। अब यहाँ के राष्ट्रपति भी रिसेंट में चुने गए हैं। उस राष्ट्रपति का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ ईस्टर अटैक हुआ था, टेररिस्ट, और उस समय राष्ट्रपति यही थे। राष्ट्रपति का नाम क्या है? गोटाबया राजपक्षा, गोटाबया, ठीक है, राजपक्षा। तो ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति पीएम दोनों का नाम याद रखना चाहिए आपको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और भी आपको याद रखना चाहिए कि जो रामेश्वरम सेतु है, राम सेतु है, वो भारत और श्रीलंका के बीच में ही है, जिसके पत्थर को कहते हैं कि वो पानी में कभी भी नहीं डूबता है। चलिए, विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे। तो ये शेरों के प्रिजर्वेशन के लिए ये डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड लायन डे मनाते हैं 10 अगस्त को। अब अगस्त महीने में बहुत सारे दिवस थे, तो ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठेंगे आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और बहुत लोगों ने बहुत सारे डाउट थे उनके, तो मैंने कल लाइव आया था मैं, और बहुत सारे डाउट को मैंने खुद क्लियर किया है। लेकिन अगर और भी आपके डाउट हैं तो मैं दोनों में से किसी एक चैनल पे ज़रूर लाइव आऊँगा, ठीक है। मैंने दो चैनल इसीलिए रखे हैं ताकि बहुत ज़्यादा अगर आपको परेशानी हो तो आप दूसरे चैनल से पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई में आपको कोई विघ्न ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगस्त महीने के सारे डेज़ को प्लीज़ नोट करें। पहला जो डे है वो है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। तो ये फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त को मनाया गया, सबने ये मनाया भी है। 6 अगस्त को है हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को है नागासाकी डे। 9 अगस्त को बहुत सारे डे हैं, आपको याद रखना चाहिए। इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो इंडिजिनस डे होता है, इंडिजिनस पीपल का मतलब जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका एक दिवस होता है, वो है 9 अगस्त को। फिर आता है इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर डे, ये भी है, ये है 8 अगस्त को। ध्यान दीजिए, 9 अगस्त को पहले हम ख़त्म कर लेते हैं, ये मिक्स हो गया था। 9 अगस्त को और है नागासाकी डे, ठीक है, इंडिजिनस पीपल का डे है। क्रांति दिवस है और संकल्प से सिंधी दिवस है, ठीक है। क्रांति दिवस कौन? अगस्त क्रांति मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, और संकल्प से सिद्धि दिवस भी है 9 अगस्त को। 8 अगस्त को बात करें तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे, सीनियर सिटीजन का डे है 8 अगस्त को। वर्ल्ड कैट डे, ठीक है, और इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर डे। अब आते हैं 10 अगस्त पे, आपने वर्ल्ड लायन डे देख लिया है, ठीक है। और 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी मनाते हैं, जैव ईंधन दिवस। डीवर्मिंग डे भी मनाते हैं, नेशनल डीवर्मिंग डे मतलब कृमि के विरुद्ध दिवस। फिर आते हैं 11 अगस्त को है वर्ल्ड नेशनल डॉटर्स डे, ठीक है। 12 अगस्त को है इंटरनेशनल यूथ डे। 13 अगस्त को है ऑर्गन डोनेशन डे, आपका जो भी अंग आप डोनेट करना चाहते हैं वो डे कब है? 13 अगस्त को। 15 तो आपको पता ही है। 19 अगस्त को है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो फोटोग्राफी डे कब है? 19 अगस्त को, ठीक है, और ह्यूमैनिटेरियन डे भी है। नेक्स्ट आता है 19 अगस्त के बाद 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे और सद्भावना दिवस, हार्मनी डे। तो एक तरीके से मच्छरों का भी दिवस है 20 अगस्त को, और सद्भावना दिवस है, मतलब मच्छरों से सद्भावना रखिए 20 अगस्त को, ठीक है।
नेक्स्ट है 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट एंड नेशनल स्पोर्ट्स डे। 2 दिवस है 29 अगस्त को, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट और स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स जो होते हैं खेल कूद, उनका दिवस है कितना बताइए। तो ये भी है 29 अगस्त को। अब ये आपका कंप्लीट हो गया रिवीजन। अगला आते हैं, किसने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? 70th वर्ल्ड एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है मैक्स वर्स्टापन ने। देखिए मैक्स वर्स्टापन, लेविस हैमिल्टन, बहुत सारे इसमें नाम आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इन सबको जरूर याद रखिए क्योंकि ये फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, F1 के ड्राइवर हैं। फार्मूला 1 की रेस कार वाली आपको दिखती भी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय अंपायर को आईसीसी अंपायरों की इलीट पैनल में शामिल किया गया है? विच इंडियन अंपायर गॉट इलेक्टेड इन आईसीसी इलीट अंपायर पैनल? तो इनका नाम ये देख सकते हैं आप, सबसे ऊपर है रेड कलर में, KN अनंथापद मनाभनम, मतलब अनंथापनाभनम, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये हैं किसमें? इलीट पैनल में, आईसीसी के इलीट पैनल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने माना हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया? नेशनल पोर्टल ऑन हाथी। अब देखिए हाथियों के टकराव जो है ये बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में, और मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है क्योंकि एलिफेंट जो है वो किसी को नुकसान जल्दी नहीं पहुंचाते हैं। उनके जंगल के एरिया में जिन लोगों ने घर बनाया होगा उसी को वो परेशान करते हैं। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है हाथियों को दूर भगाने के लिए, हाथी टकराए नहीं। ये है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। चलिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाए? हाउ मेनी डिफेंस गुड इम्पोर्ट प्रोहिबिटेड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, या अपने आत्मनिर्भर मतलब अपने से प्रोडक्शन किया जाए, इसके लिए 101 विदेशी वस्तुओं का परित्याग कर दिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये मनाया गया 10 अगस्त को। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा वन मितान स्कीम, इंदिरा वन मितान स्कीम ये कहाँ है, कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में, इंदिरा वन मितान। अब देखिए वन जो है ये सबसे ज़्यादा उसी रीजन में होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो यहीं पे ये योजना लॉन्च भी किया गया है छत्तीसगढ़ में। कौन सा योजना है? इंदिरा वन मितान योजना। मैं आपको छत्तीसगढ़ और इसके भी जितने बॉर्डर स्टेट हैं सबसे रिलेटेड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व जो भी हैं सबको मैं अभी रिवीजन कराऊंगा। तो दिल थाम के बैठिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही साथ शेयर बटन दबा के अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में शेयर करिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये है छत्तीसगढ़, आप यहाँ देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बाउंड्री महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी थोड़ा लगता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से भी लगता है, ओके। तो इतनी चीज़ें आपको अगर ध्यान रही तो आपका कहीं भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब छत्तीसगढ़ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिए। कोयले का उत्पादन और भंडारण में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो उत्पादन मतलब कोयला जो है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा स्टेट करता है? तो वो करता है छत्तीसगढ़। लेकिन सबसे ज़्यादा भंडार रिजर्व कोयला कहाँ पे है? तो वो है उड़ीसा में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। क्वेश्चन कई बार मैप से मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि अभी के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सब में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले नेशनल पार्क हम लोग देखेंगे, फिर बाकी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में भीतरकनिका, क्या नाम है, सॉरी भीतरकनिका उड़ीसा में है। इंद्रावती नेशनल पार्क, आप प्लीज़ लिख लें, जो लोग नए हैं वो लिखते जाएं। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर वैली, और अगला है इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला।
ठीक है, ये सब नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में के जो सीएम और गवर्नर हैं, आप लोग छत्तीसगढ़ के सीएम और गवर्नर दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। फिर आते हैं बिहार में। तो बिहार में तो एक नेशनल पार्क है, उसका नाम आप लोग जान ही रहे हो, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। झारखंड में पलामू है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क हम लोग बहुत दिन हो गए हैं रिवीजन किए हुए, और वेस्ट बंगाल का जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है उसका नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे, और रिसेंट में किया गया है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल जिसकी सीएम और गवर्नर कौन है, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए ये भी कमेंट करिए क्योंकि आपका रिवीजन होगा। वेस्ट बंगाल का पहला जो नेशनल पार्क है वो है गोरुमारा, ठीक है, गोरुमारा। दूसरा है बुक्सा, ठीक है। तीसरा है नेवरा नेशनल पार्क। चौथा है सिंगालीला नेशनल पार्क। पांचवा है जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। छठा है सुंदरबन नेशनल पार्क। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने सुंदरबन टाइगर रिजर्व के बारे में आपको बताया था, जिसमें बाघों की संख्या 88 से बढ़ के 96 हो गई। 1 महीने पहले की न्यूज़ है। और ये बहुत गर्व की बात है कि जो टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है, और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। कहाँ? सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा है। किस किस नदी का डेल्टा है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है। डेल्टा मतलब जहाँ नदियाँ समुद्र में आके मिल जाती हैं, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन का डेल्टा। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब वेस्ट बंगाल हो गया। उड़ीसा का अगर बात करें तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, और भीतरकनिका नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क हैं, ये तो आप सबको याद भी होगा। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अगला है, अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि जो लोग डेली करंट अफेयर्स जिनका छूट गया है, डेली करंट अफेयर्स का एक अलग प्लेलिस्ट है, जितने ज़्यादा हो सकता है आप रिवाइज करें, देखें, क्योंकि बहुत सारे जीएस के फैक्ट्स उससे ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएंगे। मतलब आपका 2 से 3 घंटे का टाइम अलग से बच जाएगा, ठीक है। चलिए, तो किस आईआईटी ने स्वदेशी 20 गेंद विकसित की है? विच आईआईटी डेवलप्ड इंडिजिनस 20 गेंद? और ये आईआईटी कानपुर का है। तो ये चूँकि कानपुर का है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ट्रैफिक जो आप सिग्नल देखते होंगे उस पर महिलाओं की आकृति लगाने वाला पहला शहर बन गया है मुंबई। और ये वीवीआई क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन की कैटेगरी ऐसी ही होती है, किसी शहर के बारे में जो कि इंडिया का फेमस शहर हो, आदमी कंफ्यूज हो जाए। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये मुंबई है। अब मुंबई को फिल्म सिटी या बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। मुंबई के बारे में और आपको क्या जानते हैं? टैप वाटर रैंकिंग में मुंबई टॉप पे था, ठीक है। और फार्मर्स की सुसाइड प्रिवेंशन या फार्मर्स के वेलफेयर की बात करें तो उसमें भी महाराष्ट्र टॉप पे था। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात होती है। तो यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। लेकिन इसमें टॉप किया था किसने? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। अगला फैक्ट, महाराष्ट्र में नेशनल पार्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं और बहुत इजी हैं, तो आप उसको एक बार में याद कर सकते हो। पहला है चंदोली नेशनल पार्क, अगर आप पहली बार हैं तो नोट भी करते चलेंगे। दूसरा है गूगा माल नेशनल पार्क, ठीक है। तीसरा है नावेगांव नेशनल पार्क। चौथा है संजय बोरीवली नेशनल पार्क, और पांचवा है तडोबा नेशनल पार्क। छठा है पेंच नेशनल पार्क। तो इतने जो हैं ये कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला है, किस राज्य में पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा?
इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क ओपन इन, तो इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क ये ओपन किया जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जो सीएम और गवर्नर है, आप लोगों को जितने भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको लाइन से कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट है और एयरपोर्ट भी है, दोनों है। तमिलनाडु के अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को, तो यहीं से श्रीलंका और भारत अलग होता है। मैंने आपको मैप में दिखाया भी है और मैं फिर से दिखा, तो ये है तमिलनाडु और यहाँ पे देखिए पाक स्ट्रेट, केरला का तिरुवनंतपुरम आपको दिख रहा होगा, और ये है, इसको एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश की बाउंड्री से लगती है, कर्नाटका की बाउंड्री लगती है, केरला की बाउंड्री लगती है। पुद्दुचेरी एक भारत का ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 स्टेट में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में। ओके, गोवा है ये। और आपको मैंने डिफ्रेंसिएशन बताया था कि इस पूरे तट को, वेस्टर्न घाट को 2 भागों में बांटते हैं, कोंकण तट और मालाबार तट। ऊपर का है कोंकण तट और नीचे का है मालाबार तट, और इसको 2 भाग में बांटते हैं। तो ये हो गया कौन सा बताइए? कोरोमंडल तट और नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा कोरोमंडल, ईस्टर्न कोस्ट की बात। ये कोस्ट जो हैं इसे इस तरीके से बात, और याद रखिए ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, जो भी नीडी पर्सन हैं जिन्हें ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। भारत का अपना पहला लोगो लॉन्च करने वाला शहर कौन है? तो वो था बेंगलोर। ठीक है, और इंडिया का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो ये बेंगलोर को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, तब केरला की बात करें तो केरल में जो भी नेशनल पार्क हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। बहुत थोड़ा सा ये टफ वर्ड हो जाते हैं, लेकिन अगर आप नोट कर लोगे तो हमेशा याद हो जाएगा। पहला लिख लो इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, अगला है मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, अन्नामुडी नेशनल पार्क और पंबादम नेशनल पार्क। इतना है कहाँ पे? केरल में। केरल में कोझिकोड, और यहाँ की नदी सबसे बड़ी है वो है पेरियार नदी, क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी नदी है भरतपुझा नदी। ठीक है, और केरल में एक बहुत फेमस लेक है वेम्बनाड लेक। क्या नाम है इसका? वेम्बनाड लेक। और इसी लेक में वल्लम कल्ली रेस होता है, जो कि आप देखते भी होंगे, वल्लम कल्ली, जिसे नेहरू ट्रॉफी रेस भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग एक बोट पे बैठ के और उसे एक चप्पू से लेके बहुत फास्ट खेलते हैं। जो सबसे पहले पहुंचता है वो इसको जीत लेता है। अब तमिलनाडु की बात हो रही थी, तो तमिलनाडु के भी कुछ नेशनल पार्क हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, और पहला नेशनल पार्क है तमिलनाडु का। देखिए, एक बार हम लोग कल से नेशनल पार्क शुरू किए हैं तो मुश्किल से एक दिन में और पूरा नेशनल पार्क आपके पास लिखा जाएगा, तो इसके बाद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ रिवीजन कराऊंगा एक एक स्टेट का। लेकिन बहुत लोग नए हैं, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर धीरे बोलिए, लिखना है, तो इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो तमिलनाडु लिख लीजिए आप लोग, जिनका छूटा हुआ है। मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई मुकुर्थी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क। ये सब तमिलनाडु के पार्ट हैं। ठीक है, चलिए कर्नाटका की अगर बात करें तो कर्नाटक में ध्यान से लिख लीजिए बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क कर्नाटक के हैं। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी सारे फैक्ट्स में। किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 अवार्ड दिया गया है? तो फूड विजन 2050 पुरस्कार दिया गया है नंदी फाउंडेशन को। किसको दिया गया है? नंदी फाउंडेशन को। किस राज्य में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? मालगुडी म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन, तो ये कर्नाटका में किया गया है, मालगुडी म्यूजियम। अब आपको जिस क्वेश्चन का आज जवाब देना है वो क्वेश्चन है, KVIC इस्टेब्लिश्ड सिल्क मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। KVIC ने सिल्क मैन्युफैक्चरिंग सेंटर किस राज्य में स्थापित किया है? जो भी इसका राइट आंसर है उसका फुल डिटेल
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, जैसे कि इस राज्य के सीएम, गवर्नर, यहाँ की क्या स्पेशलिटी है, मैंने कल बताया था, तो उसी वे में आप कमेंट करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी डिमांड हो तो ज़रूर कमेंट करिए। जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबको विजिट करिए। थैंक यू सो मच।